दोस्तों, क्या सच में हमारा सिस्टम हमें बचा सकता है? क्या अपने ही घर के बाहर, अपने ही गली में, अपने ही लोगों के बीच हम सुरक्षित हैं? या फिर इस चकाचौंध से भरी दुनिया के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा है जो किसी भी पल, किसी भी आम इंसान की जिंदगी को नरक बना सकता है? जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, बाहर त्योहार का दिन है, चारों तरफ हंसी मजाक, रंग और खुशियों का माहौल है, लेकिन अचानक एक पल, महज एक छोटा सा पल, और वह सारी खुशियां मातम में बदल जाए। यह कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, वही दिल्ली जो कभी सोती नहीं, जहां हर रोज हजारों सपने जन्म लेते हैं। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी की उस मनहूस रात ने जो देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। क्या कोई सोच सकता है कि पानी का एक छोटा सा गुब्बारा, जी हां, बच्चों के खेलने वाला एक मासूम सा गुब्बारा, किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? क्या एक मामूली सी चूक किसी इंसान के सीने पर पत्थर से वार करने की वजह बन सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे खौफनाक सच की जिसने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया, जिसने एक हंसते खेलते परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज हम उस साजिश के पन्नों को पलटेंगे जो उस रात उत्तम नगर की तंग गलियों में रची गई थी। आज हम जानेंगे कि कैसे दरिंदगी ने इंसानियत का गला घोट दिया और कैसे एक 26 साल का नौजवान जो अपनी ही धुन में मगन था, एक ऐसी नफरत का शिकार हो गया जिससे उसका कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके जमीर को झकझोर कर रख देगा। यह है 4 मार्च 2026 की वो काली रात जिसने दिल्ली के उत्तम नगर को एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में बदल दिया। हर आम हिंदुस्तानी परिवार की तरह उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में भी एक परिवार बसता था। पक्की ईंटों और छोटी सी छत वाले उस घर में दीवारों पर शायद रंग कम था, लेकिन उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी। इसी घर का चिराग था 26 साल का तरुण कुमार। तरुण कोई रईस ज्यादा नहीं था, वो हमारे और आपके घरों में दिखने वाला वही आम लड़का था जो अपनी मेहनत के दम पर आसमान छूने का ख्वाब देख रहा था। 6 फुट का कद्दावर शरीर, चेहरे पर हमेशा एक भोली सी मुस्कान और आंखों में एक ही सपना, जेजे कॉलोनी की उन तंग गलियों से निकलकर वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। जरा सोचिए उन माता पिता के बारे में। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब बेटा जवान होता है तो बाप के कंधों का बोझ अचानक से आधा लगने लगता है। तरुण के पिता ने अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को बड़ा किया था। मां ने न जाने कितनी बार अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा होगा ताकि तरुण अपना मनपसंद बुलेट मोटरसाइकिल खरीद सके। और जब वह बुलेट लेकर गली से निकलता था तो पूरे परिवार की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। घर में उसके दादा थे, चाचा थे, और थी एक 11 साल की नन्ही सी जान, तरुण की भतीजी। वो बच्ची जिसके लिए तरुण सिर्फ एक चाचा नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था, जिसके कंधों पर बैठकर उसने पूरी दुनिया देखी थी। 4 मार्च 2026 होली का दिन, पूरा देश रंगों में सराबोर था। तरुण के घर में भी सुबह से पुआ पकवान की खुशबू और बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। वो एक ऐसा दिन था जब पुराने गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। तरुण सुबह सुबह तैयार हुआ, उसने नए कपड़े पहने, आईने के सामने अपने बाल संवारे और अपनी मां के हाथ से मिठाई खाकर दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए अपने घर से निकल गया। और जाते जाते उसने कहा था, मां, रात तक मैं आ जाऊंगा, खाना साथ खाएंगे। मां ने भी मुस्कुराकर उसकी बलाएं ली, उसकी नजरें उतारी और मन ही मन कहा, भगवान मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाना। लेकिन उस मां को क्या पता था कि जिस बेटे को वो अपने हाथों से खिलाकर विदा कर रही है वह अब कभी लौटकर उस चौखट को पार नहीं कर पाएगा। वो उसकी आखिरी मुस्कान थी, वो उसका आखिरी निवाला था। घर में बाकी लोग भी खुश थे। दादाजी अपनी खटिया पर बैठे धूप सेक रहे थे और वो 11 साल की बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों में रंगों से भरे गुब्बारे लिए छत पर भाग दौड़ कर रही थी। सब कुछ कितना खूबसूरत था, बिल्कुल एक सपने जैसा। लेकिन यह सपना बहुत जल्द एक भयानक बुरे स्वप्न में बदलने वाला था। एक ऐसा अंधेरा छाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और होली का हुड़दंग अपने चरम पर था। वो 11 साल की मासूम बच्ची छत की मुंडेर से झांक रही थी। नीचे गली में उसके पिता खड़े थे। बच्ची के मन में एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि पापा पर पानी का गुब्बारा फेंकूंगी। उसने निशाना लगाया और गुब्बारा छोड़ दिया, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। वो गुब्बारा पिता को नहीं लगा बल्कि पास ही पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे समुदाय की एक महिला पर जा गिरा। बस इतनी सी बात, एक 11 साल की बच्ची की नादानी, तरुण के परिवार वालों ने
तुरंत हाथ जोड़कर उस महिला से माफी मांगी। कहा, बहन जी माफ कर दो, बच्ची है, गलती से लग गया होगा। किसी भी सभ्य समाज में बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। त्योहार के दिन ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर हो जाती हैं और लोग हंसकर टाल भी देते हैं, लेकिन नहीं, उस महिला के सिर पर जैसे कोई शैतान सवार हो गया था। उसका अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि एक छोटे से गुब्बारे ने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया है। उसने गालियां देना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया। वो लोग जो शायद पहले से ही किसी बहाने की तलाश में थे, देखते ही देखते वो तंग गली एक अखाड़े में बदल गई। वहां देखते ही देखते करीब 40 से ज्यादा लोगों की एक हिंसक भीड़ इकट्ठा हो गई। जो हाथ कुछ देर पहले रंग लगा रहे थे, वो अब हाथापाई पर उतर आए थे। तरुण के दादा, जिनकी उम्र आराम करने की थी, उन्हें धक्का दिया गया, वो जमीन पर गिर पड़े। और दूसरी ओर तरुण के चाचा को भी बड़े ही बुरे तरीके से पीटा गया। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों ने बीच बचाव किया, हाथ पैर जोड़े, तब जाकर वह भीड़ वहां से हटी। सब अपने अपने घरों में चले गए। बाहर सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं था। यह उस तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था जो तरुण की जान लेने वाला था। यह वो खामोशी थी जो किसी बहुत बड़ी साजिश के पकने का इशारा कर रही थी। घर के अंदर सब सहमे हुए थे। बुजुर्गों के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन दिल में इस बात की तसल्ली थी कि चलो बात आगे नहीं बढ़ी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर सड़कों पर मौत उनका इंतजार कर रही है। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। उत्तम नगर की उन गलियों में अंधेरा छा चुका था। तरुण, जो इस पूरी घटना से बिल्कुल अनजान था, अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर वापस लौट रहा था। उसकी बुलेट मोटरसाइकिल की जानी पहचानी आवाज गली में पूरी तरीके से गूंज उठी। तरुण के मन में शायद वही ख्याल होगा कि घर जाकर मां के हाथ का खाना खाऊंगा और दिन भर की थकान के बाद अब बस अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी गली में, उसी के घर के रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी गली में प्रवेश किया, माहौल में कुछ अजीब सी बात थी। रोज की तरह वहां चहल पहल नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी। अंधेरे में घात लगाए 15 से 20 लोग पहले से वहां खड़े थे। वो इंसान नहीं, बल्कि खून के प्यासे भेड़िए बन चुके थे। उनके हाथों में लोहे की रड, डंडे और ईंट और पत्थर थे। जैसे ही तरुण की बुलेट उनके करीब आई, उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तरुण ने अचानक ब्रेक मारा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने शायद पूछना चाहा होगा कि क्या बात है, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, लेकिन किसी ने उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। अचानक एक लोहे की रड तरुण के सिर पर आकर लगी। एक जोरदार आवाज हुई और तरुण का सिर चकरा गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, चारों तरफ से डंडों, ईंटों और पत्थरों की बरसात होने लगी। वो अकेला लड़का और सामने 20 दरिंदे। वह अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। वो चीखता रहा, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी क्या गलती है। लेकिन उस नफरती भीड़ को उसके सवालों से कोई मतलब नहीं था। उन दरिंदों की आंखों में खून सवार था। हर एक वार उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके घर के उन तमाम सपनों को तोड़ रहा था जो उसने सबके लिए देखे थे। खून से लथपथ होकर तरुण वही जमीन पर गिर पड़ा। वो दर्द से तड़प रहा था। उसका शरीर शिथिल हो चुका था, लेकिन उन हैवानों का दिल इसके बाद भी नहीं पसीजा। एक दरिंदे ने पास पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाया और पूरी ताकत से तरुण के सीने पर दे मारा। उसकी पसलियां टूट गई, सांसें उखड़ने लगी। वह अधमरा होकर अपनी ही गली की उस मिट्टी में मिल गया जहां वह बचपन में अक्सर खेला करता था। हमलावर उसे उसी हालत में छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। खून से लथपथ तरुण को जब उसके घर वाले अस्पताल लेकर भागे तो वह मंजर ऐसा था जिसे देखकर पत्थरों की भी आंखें नम हो जाए। एक बाप अपने जवान बेटे को खून से सना हुआ अपनी बाहों में उठाए हुए था। मां की चीखें आसमान चीर रही थी। अस्पताल के गलियारे में भाग दौड़ मच गई। पूरी रात डॉक्टरों ने कोशिश की। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा वो परिवार हर पल भगवान की मन्नतें मांग रहा था। डॉक्टर लगातार अपना बेस्ट दे रहे थे। लगातार उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा था किसी तरह तरुण को बचा लिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य, वो उम्मीद, वो भरोसा, सब कुछ हवा के तेज झोंके की तरह 5 मार्च की सुबह पल भर में खत्म हो गया। तरुण अपने जिंदगी का जंग हार गया। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। उसके वो सारे सपने, वो कॉर्पोरेट जॉब की ख्वाहिश, वो अपनी भतीजी के कंधों पर घुमाना, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जब एक आम आदमी की जान जाती है तो यह रसूखदार सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, वह मामले को दबाने की भरपूर कोशिश करता है। और यहां भी ठीक ऐसा ही हो रहा था।
शुरुआत में इस घटना को एक मामूली आपसी विवाद का रूप देने की कोशिश की गई कि इसे मोहल्ले की एक छोटी सी झड़प बताकर रफा दफा कर दिया जाए। मुजरिमों के कुछ स्थानीय आकाओं ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके गवाहों को डराने और पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। परिवार को धमकियां मिलने लगी कि चुप बैठो, वरना जो तरुण का हाल हुआ है वही बाकी घर वालों का भी हो जाएगा। सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, खून के धब्बों को धोने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब एक मां का कलेजा फटता है तो उसकी गूंज से आसमान भी कांप उठता है। उत्तम नगर के जे कॉलोनी के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने चुप बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि अगर आज वह चुप रह गए तो कल किसी और का बेटा मरेगा। शुक्रवार का वो दिन था जब लोगों का गुस्सा पूरी तरीके से भड़क उठा। पीड़ित परिवार, स्थानीय लोग और कई संगठन सड़कों पर उतर आए। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे की मुख्य सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। वह बस इंसाफ की मांग कर रहे थे। वह चाहते थे कि उन दरिंदों को फांसी की सजा हो। गुस्सा इतना बेकाबू हो गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने जे कॉलोनी में घुसकर आरोपियों के रिश्तेदारों की एक कार और मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर काला धुआं उठने लगा। दमकल की गाड़ियों के सायरन और आग की लपटों ने पूरे इलाके को एक युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। जब सिस्टम ने देखा कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है और शहर जलने की कगार पर है, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। भारी पुलिस बल और सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया। बूटों की थाप से उत्तम नगर की वह तंग गलियां गूंज उठी। गली के दोनों सिरों पर भारी बैरिकेडिंग कर दी गई और आसमान में ड्रोन उड़ा दिए गए। जब दबाव बढ़ा तब जाकर पुलिस ने धारा 103 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार 8 बालिग आरोपियों के साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर वह सड़क जाम नहीं होती, अगर वह गाड़ियां नहीं जलती, अगर वह भीड़ अपना हक नहीं मांगती, तो क्या कभी तरुण को इंसाफ मिल पाता? क्या वो मास्टरमाइंड जिन्होंने इस पूरी नफरत को हवा दी थी कभी बेनकाब हो पाते? इस पूरी सिस्टम ने एक बात तो साफ कर दी थी कि इस देश में एक आम आदमी की जान की कीमत तब तक नहीं है जब तक वह सड़कों पर उतरकर अपना हक न मांगे। आज तरुण हमारे बीच नहीं है, उसका वो कमरा खाली है, उसकी वह बुलेट मोटरसाइकिल टूटे फूटे हालात में आंगन में धूल खा रही है और वो 11 साल की बच्ची जो कल तक पूरे घर में चहकती थी, आज किसी कोने में सहमी हुई बैठी है। वो शायद जिंदगी भर खुद को इस बात के लिए कोसेगी कि उसने वह पानी का गुब्बारा आखिर फेंका ही क्यों। उसे लगेगा कि उसके चाचा की मौत की वजह वह खुद है। उस मासूम के दिल पर इतने कम उम्र में जो घाव लगा है, उसे दुनिया का कोई मरहम शायद कभी नहीं भर सकता। लेकिन मैं आज आपसे एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या उस बच्ची की कोई गलती थी जिसने पानी से भरा गुब्बारा छत से नीचे की ओर फेंकी थी अपने पापा की तरफ, लेकिन बीच में वो महिला आ गई? क्या गलती तरुण की थी जो रात को अपने घर लौट रहा था? बिल्कुल नहीं। गलती उस नफरत की है जो हमारे समाज की रगों में जहर की तरफ बह रही है। गलती उस खोखले सिस्टम की है जो एक मासूम की जान जाने के बाद भी सबूतों पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश करता है। आपसे मेरा सीधा सवाल है, इस पूरी घटना में आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया? उस महिला के अहंकार पर, उन 20 दरिंदों की कायरता पर जिन्होंने एक अकेले निहत्थे लड़के को मारा, या फिर उस सिस्टम पर जो तभी जागता है जब सड़कों पर आगजनी होती है? अपना जवाब जरूर सोचिएगा और निष्पक्षता के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार ही एक व्यक्ति और समाज की रूपरेखा तय करेगा। हमें आपके विचारों की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक यह सड़ा हुआ सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। अगर आपको तरुण की इस दर्दनाक कहानी ने झकझोरा है तो इसे हर एक इंसान तक पहुंचाएं। सच्चाई को छुपने मत दीजिए, आवाज उठाइए ताकि आवाज और दूर तक जाए। याद रखिए, आज तरुण था, कल कोई और हो सकता है। समाज में आंखें और कान खोल कर रहिए ताकि आप और आपके अपने कभी ऐसे घटना का शिकार न हो पाए। ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित दिल को झकझोर देने वाली वारदात को जानने के लिए आप अपने चैनल जनतक न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।